नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पूजा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा केनी लाइफ पर। हैशटैग आस्क मी फाइनेंस क्वेश्चन इस प्लेलिस्ट में मैं अपने सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चन को आंसर करती हूं। अगर आपको भी कोई डाउट हो तो आप भी पूछ सकते हैं, इन जनरल क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं अपने सब्सक्राइबर के क्वेश्चन को आंसर करूंगी। उनका क्वेश्चन है कि उन्हें 5 डिविडेंड देने वाली कंपनी के नाम चाहिए, साथ ही वो कितना डिविडेंड यील्ड देती है वो रेशियो भी चाहिए। तो इस वीडियो में उस टॉपिक के रिलेटेड डिस्कशन होगा। वीडियो को पूरा ज़रूर चेक करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए उस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो क्योंकि डिविडेंड शेयर से रिलेटेड है और शेयर मार्केट से रिलेटेड है, तो ये वीडियो मैं अपने शेयर मार्केट ज्ञान के सीरीज़ में भी ऐड करूँगी। आप उस सीरीज़ को भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने बेसिक शेयर मार्केट जार्गन्स को एक्सप्लेन किया है और एड ऑन भी होने वाले हैं वीडियोज़ उसमें, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पहले तो बता दूं कि डिविडेंड क्या है। मैंने पहले भी डिविडेंड एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी डिविडेंड ऐसी इनकम है जो हमें कंपनी के तरफ से होती है। कंपनी के प्रॉफिट में से एक हिस्सा उसके शेयर होल्डर्स को मिलता है डिविडेंड के रूप में। क्योंकि डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट्स पर डिपेंड करता है, अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि शेयर होल्डर को भी डिविडेंड मिले। और ये भी चीज़ है कि कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिविडेंड दे या फिर सेम अमाउंट अपने कंपनी में लगाए और कैपिटल अप्रिसिएशन का बेनिफिट शेयर होल्डर को दे। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि डिविडेंड देना है कि नहीं। इसीलिए ये फ्लेक्सिबल इनकम है, फिक्स्ड इनकम सोर्स नहीं है डिविडेंड इनकम। ये समझ लीजिएगा, जैसे हमें इंटरेस्ट मिलता है अपने सेविंग बैंक अकाउंट, एफडी या रिकरिंग डिपॉजिट से, वैसे शेयर से डिविडेंड इनकम रिकरिंग नहीं है, फिक्स नहीं होता है। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है उन्हें इंटरिम डिविडेंड देना है या फिर आफ्टर एजीएम डिविडेंड अनाउंस करना है। ये फ्लेक्सिबल इनकम है। डिविडेंड इनकम क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर परचेस कर रहे हैं सिर्फ डिविडेंड इनकम जनरेट करने के लिए, तो आपको एक शेयर के पीछे कितने डिविडेंड इनकम मिलेगी। तो डिविडेंड इनकम फेस वैल्यू पर कैलकुलेट की जाती है। जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया है कि एक शेयर की बहुत सारी वैल्यूज़ होती है, उसमें से एक फेस वैल्यू होती है। तो डिविडेंड इनकम फेस वैल्यू पर कैलकुलेट की जाती है। तो अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री की फेस वैल्यू देखें तो वो 10 रुपीज़ है और कंपनी ने से फॉर एग्जांपल 100% भी डिविडेंड इनकम अनाउंस की, तो आपको एक शेयर के पीछे 10 रुपीज़ मिलेंगे, क्योंकि 100% ऑफ 10 इज़ 10 रुपीज़। तो इस तरह से डिविडेंड इनकम कैलकुलेट की जाती है। अगर आपके पास किसी ऐसे कंपनी के शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 5 रुपीज़ एक्सेट्रा है, तो आपको उसी बेसिस पर डिविडेंड इनकम भी मिलेगी। तो आपको ये क्लियर होना पड़ेगा कि इतने साल इन्वेस्टेड रहकर सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड इनकम लेने के लिए आप उस शेयर में इंटरेस्टेड है, या फिर किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर 13 से 17% तक के रिटर्न्स जनरेट करें। दिस इज द लिस्ट ऑफ कंपनीज हु अलॉट डिविडेंड्स टू देयर शेयर होल्डर्स ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको चांसेस है डिविडेंड इनकम होने की। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस लिस्ट में ज़्यादा करके कंपनीज वो है जहाँ पर गवर्नमेंट की स्टेक ज़्यादा है, यानी गवर्नमेंट होल्डिंग ज़्यादा है। इस लिस्ट में ज़्यादा करके ऐसी कंपनीज है जहाँ पर गवर्नमेंट का स्टेक ज़्यादा है, और जहाँ पर गवर्नमेंट का स्टेक ज़्यादा होता है वहाँ पर कैपिटल का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं होता है, और इसीलिए उन्हें डिविडेंड इनकम देना पड़ता है अपने शेयर होल्डर को सेटिस्फाई करने के लिए। और इसी वजह से उनका जो कैपिटल अप्रिसिएशन होता है वो एक बैंड में झूलता रहता है, वो कभी भी क्रॉस नहीं करता है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज जहाँ पर बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है प्रॉफिट्स का। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि चंद डिविडेंड इनकम के लिए आप ऐसी कंपनी के साथ एंगेज रहे लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर किसी ग्रोथ कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करें और सिर्फ डिविडेंड इनकम की तरफ ना देखकर कैपिटल अप्रिसिएशन पर ज़्यादा फोकस करें। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपका कैपिटल अप्रिसिएशन और डिविडेंड रिटर्न कितना % है। अगर आपको बहुत कम डिविडेंड रिटर्न मिल रहा है और वहाँ पर कैपिटल अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ आपके लिए एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड बेनिफिशियल होगा। लेकिन जहाँ पर आपको डिविडेंड इनकम मिल रहा है लेकिन कैपिटल अप्रिसिएशन बहुत ही कम है या फिर नेगेटिव में है, तो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लॉप हो जाएगा, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा उस इन्वेस्टमेंट से। आपको बैलेंस बनाकर चलना होगा। आपको ऐसी कंपनीज को भी अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए जहां पर डिविडेंड इनकम मिलती है, साथ ही ऐसी कंपनीज को भी अपने
अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए जहाँ पर कैपिटल अप्रिसिएशन का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शेयर मार्केट में हम उतने % रिटर्न्स के लिए जाते हैं जहां हमें सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट नहीं दे पाते हैं। वो सारे ऑप्शंस तो है ही हमें एक फिक्स रिटर्न, सेफेस्ट रिटर्न देने के लिए, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट को एज अ फाइनेंशियल प्लान देखते हैं तो आपको ऐसी कंपनीज़ में इंटरेस्ट बताना चाहिए, शेयर्स में इंटरेस्ट बताना चाहिए जहां पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिले। आप ग्रोथ कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो अपने सेक्टर में इस्टेब्लिश है, जहां पर उनका वजूद है। उस कंपनीज़ में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको स्लो रिटर्न्स आएंगे, लेकिन वो रिटर्न्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंड होते जाएंगे और आपके फाइनेंशियल गोल को भी अटेंड कर पाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड इनकम के पीछे ना भागिए, ऐसी कंपनीज़ को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करिए जहां पर कैपिटल अप्रिसिएशन और डिविडेंड का जो ग्रोथ है वो इक्वल या फिर कैपिटल अप्रिसिएशन ज़्यादा हो। हम सब इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के हमारे गोल्स को पूरे करने के लिए करते हैं, तो अगर आप अभी सिर्फ डिविडेंड इनकम के लिए देखते हैं तो आप फ्यूचर में जो विलन खड़ा है इन्फ्लेशन, उससे नहीं जीत पाएंगे। इन्फ्लेशन से जूझना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंडिया में हर साल 3 to 5% तक इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जिस स्पीड से हमारी डेवलपमेंट हो रही है उस हिसाब से इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा बढ़ेगा। सो अगर आप डिविडेंड इनकम पर निर्भर रहकर अपने फ्यूचर की इन्फ्लेशन से लड़ना चाहते हैं तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको शेयर मार्केट में दूसरे कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना होगा जहां पर आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा और वही आपको इन्फ्लेशन से लड़ने में मदद करेगा। साथ ही उसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो भी बेनिफिशियल होगा। सो मैं यही कहूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के पीछे ना भागे। डिविडेंड यील्ड को भी कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला हमें बताता है कि एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय द करंट शेयर प्राइस। तो यहाँ पर हमें करंट शेयर प्राइस से एनुअल डिविडेंड को कंपेयर करना पड़ रहा है, लेकिन हमें डिविडेंड इनकम फेस वैल्यू पर मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं जितना भी हम डिविडेंड यील्ड रेशियो देख ले, कुछ भी देख ले, लेकिन फाइनली हमें कंपनी के एक्यूमुलेशन पर ध्यान देना होगा। कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है वो किस हिसाब से ग्रो कर रहा है, उसके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग है, इस पर निर्भर होकर हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको और भी कोई फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन है देन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।